दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयाग वाले में। जी दोस्तों, मैं कल के लेक्चर में पढ़ाया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसे बनती है, उसके बारे में हम पढ़ाने जा रहा हूं कि हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमारे के सामने हम कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा दोस्तों क्या होता है, अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने किरण का चलना। क्या? किरण का चलना। चलना, किरण का चलना। अवतल दर्पण के सामने किरण का चलना। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक आज क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण के सामने किरण का चलना। किरण मतलब हमारा रे हमारा कैसे चलती है, उसके बारे में आज डिटेल से हम बात करूंगा दोस्तों। देखिए, हमारा अवतल दर्पण के सामने किरण का चलना। देखिए, हमारा अवतल दर्पण कल आप लोग को बताए थे, हम पढ़ा दिए थे अवतल दर्पण। अगले हमारे वीडियो में क्या था, अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ाए थे। ये देखिए दोस्तों, हमारा अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? हमारा अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण पढ़ाए थे दोस्तों। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका एक भाग उभरा हुआ होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? दबा हुआ होता है। उभरे वाले भाग पे हम लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं या हम कलई कर देते हैं, और हमारा दबा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है। क्या होता है दोस्तों? परावर्तक तल होता है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि जब किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष नहीं, जब किरण अनंत पर हो। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, अनंत हम कर दिए। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। क्या होगा दोस्तों? जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। देखिए, कल हमने दोस्तों पढ़ाया था, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया? हमारा मुख्य अक्ष। क्या होगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है पोल मतलब ध्रुव। यह होता है हमारा फोकस, ये होता है हमारा वक्रता केंद्र, और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष दोस्तों, ये इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? हमारा इन्फिनाइट। आप देखिए, कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। जब किरण, सॉरी दोस्तों, यहाँ किरण होगा, यहाँ पे क्या होगा? हमारा किरण। क्या होगा दोस्तों? किरण। ठीक है, कि जब किरण मुख्य अक्ष के कहाँ चलती हो? समांतर चलती हो। जब किरण क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? हमारा क्या होगा? अवतल दर्पण हो गया। हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। अब किरण कहाँ चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर, यही ना है, पैरेलल चल रही है दोस्तों। देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर क्या चल रही है? किरण। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो इससे हमारा रिफ्लेक्स करके या टकरा कर हमारा फोकस से होकर निकल जाती है। क्या होती है दोस्तों? फोकस से होकर निकल जाती है। क्या होती है? हमारा फोकस से होकर निकल जाती है। क्या होती है दोस्तों? फोकस से। देखिए, जब किरण हमारा, पहला हमारा पॉइंट है, जब किरण मुख्य अक्ष के क्या चलती हो? समांतर चलती हो। क्या चलती हो? समांतर चलती है। तो देखिए, अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण का। देखिए, जब हमारी किरण क्या चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या? पैरेलल चल रही है। क्या चल रही है? हमारा समांतर। तो जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो टकरा के कहाँ से निकल जाती है? फोकस से। कहाँ निकल जाती है? फोकस से। क्या होता है दोस्तों? हमारा कहाँ से निकल जा रही है? फोकस से। तो लिखेंगे दोस्तों आप इसके बारे में कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है
तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। क्या निकल जाती है दोस्तों? फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से होकर जाती है दोस्तों? फोकस से होकर निकल जाती है। क्या होती है? फोकस से होकर निकल जाती है। देखिए, जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो कहाँ से निकल जा रही है? अपवर्तन के पश्चात, मतलब टकरा के हमारा क्या हो रहा है? अपवर्तन के पश्चात हमारा कहाँ जा रही है? फोकस से होकर निकल जाती है दोस्तों। तो हमारा अवतल दर्पण के सामने किरण का चलना पहला पॉइंट है। जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के कहाँ चलती है? समांतर। देखिए मुख्य अक्ष हुआ और ये हमारा क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है। तो वो कहाँ से निकल जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से जा रही है दोस्तों? फोकस से होकर जा रही है। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसका है कि जब किरण हमारा फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है दोस्तों? फोकस से। अब कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। जब किरण हमारा कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाएगी दोस्तों? फोकस से। अब देखिए हम यहाँ बना देते हैं, थोड़ा हम कहाँ बना देते हैं? यहाँ पे। कहाँ पे बना देते हैं दोस्तों? इसको हम यहाँ पे बना देते हैं फिगर, ठीक है। दूसरे का हमारा फिगर यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये पहले का था मुख्य अक्ष, ठीक है। दूसरा देखिए, जब किरण हमारा कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ पे बना रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसे। ये हमारा क्या होगा? हमारा अवतल दर्पण। क्या होगा हमारा? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्या हो गया हमारा? मुख्य अक्ष। और ये क्या हो गया हमारा? फोकस, अरे सॉरी, पोल हो गया, ध्रुव। यहाँ हमारा क्या होगा? एफ होगा। यहाँ हमारा क्या होगा? सी, हमारा इन्फिनाइट, ठीक है। अब कह रहा जब किरण हमारा कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है दोस्तों? फोकस से होकर जाती है। तब फोकस से होकर जाएगी, देखिए ये फोकस से होकर जा रहा है ना, फोकस से। तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ चलने लगती है? समांतर। कहाँ चलने लगती है? समांतर। देखिए कहाँ चलने लगती है? समांतर। तो देखिए जब किरण हमारा कहाँ से चल रही है? फोकस से होकर जाती है। तो अपवर्तन के बाद कहाँ चलने लगती है? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए आ रहा है ना, फोकस से जा रही है किरण और किधर चल रही है? मुख्य अक्ष के हमारे समांतर। कहाँ जा रही है दोस्तों? मुख्य अक्ष के हमारे समांतर चलने लगती है, ठीक है। कहाँ चलने लगती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। तो यहाँ पे ये दूसरे का फिगर है दोस्तों। जब किरण हमारा क्या है? फोकस से होकर जाती है। हम यहाँ पे बना दिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जब हमारा किरण कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जाती है। क्या जाती है दोस्तों? फोकस से होकर जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। क्या होती है दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। क्या होती है दोस्तों? मुख्य अक्ष के कहाँ चलने लगती है? समांतर चलने लगती है। अब आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट। क्या आता है हमारा? तीसरा पॉइंट। देखिए ये हमारा हो गया पहला पॉइंट यहाँ से, और ये हो गया हमारा क्या? दूसरा पॉइंट दोस्तों। क्या हो गया हमारा? दूसरा। अब लेते हैं तीसरा पॉइंट। क्या होता है हमारा दोस्तों? तीसरा पॉइंट, जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। क्या होती है दोस्तों? सी से होकर जाती है। जब किरण वक्रता केंद्र हमारा कहाँ से होकर जाती है? सी से होकर जाती है। देखिए इसका फिगर क्या होगा दोस्तों? जब किरण वक्रता केंद्र कहाँ से जाती है? सी से होकर जाती है। तो देखिए इसका फिगर बना रहे हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया,
क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया दोस्तों। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। क्या हो गया हमारा दोस्तों, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या हो गया, पोल ध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट। जब किरण देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देखिए जा रही है ना दोस्तों, कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो देखिए जिस मार्ग से जाएगी, अगर देखिए ये हमारा कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से। कहाँ जा रही है, वक्रता हमारा केंद्र से। तो देखिए ये जा रही है वक्रता केंद्र से, तो देखिए वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग से ये क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। कहाँ हो जाती है दोस्तों, वापस लौट जाती है। टकरा कर कहाँ लौट गई, उसी वक्रता केंद्र से हमारा क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। देखिए जब किरण हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, क्या होती है, जब किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह टकरा कर उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है दोस्तों। क्या होता है हमारा, वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं तीसरे वाला कि जब हमारा किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, किससे दोस्तों, सी से होकर जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, सी से होकर जाती है, तो उसी मार्ग से, तो उसी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्या होती है दोस्तों, वापस हमारा लौट जाती है। क्या होती है, वापस हमारा लौट जाती है। देखिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, हमारा कि जब किरण हमारा वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, देखिए वक्रता केंद्र कहाँ से गई, सी से टकराई, टकरा के उसी मार्ग से हमारा क्या हो गई, वापस लौट गई। क्या हो गई दोस्तों, हमारा वापस लौट जाती है। तो जब हमारा किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है दोस्तों। क्या होता है हमारा, वापस लौट जाती है। तो ये था दोस्तों आज हमारा अवतल दर्पण के सामने किरण का चलना। क्या हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने हमारा किरण का चलना। किरण मतलब रे हमारा किरण का चलना, ठीक है। पहला ये तीन भाग होते हैं दोस्तों। पहला हमारा जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। जब किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। देखिए चल रहा है ना, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, हम अगले वीडियो में बता चुके हैं सारे के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के कैसा चल रही है, पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। तो देखिए अपवर्तन के पश्चात जब ये टकराई तो हमारा रिफ्लेक्स होकर कहाँ से जा रही है, फोकस से निकल जा रही है। क्या हो रही है, हमारा फोकस से निकल जा रही है। तो जब किरण फोकस से करा दोस्तों हमारा, जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। ये पहले का है दोस्तों, ये हमारा क्या है, पहले का परिभाषा है, पहले वाले का हमारा ये परिभाषा है, ठीक है। जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के क्या चलती है, समांतर चलती है, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे कि जब किरण हमारा फोकस से होकर जाती है, कहाँ जाती है, जब किरण फोकस से होकर जाती है। इसका फिगर दोस्तों हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पे देखिए इसका दूसरे वाला का यहाँ जो है इसका फिगर हमारा क्या है, ये दूसरा फिगर है। तो देखिए कह रहा जब किरण हमारा फोकस से होकर जाती है, कहाँ से जाती है, फोकस से। तो देखिए फोकस से होकर जा रही है ना, देखिए ये फोकस से आई और टकरा के कहाँ चलने लगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के कैसा चल रहा है, समांतर। कैसा चल रहा है दोस्तों, हमारा क्या चल रहा है, समांतर। जब किरण फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या चलने लगती है, समांतर चलने लगती है। दूसरे का परिभाषा ये है दोस्तों, दूसरे इसका परिभाषा हमारा क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। फिगर हमने यहाँ बना दिया, थोड़ा जगह कम था दोस्तों इसलिए हमने क्या बना दिया, वहाँ पे बना दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा जब किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, कहाँ जाती है दोस्तों, वक्रता केंद्र सी से। देखिए सी से जा रही है ना, सी से, तो उसी मार्ग से टकरा कर वापस लौट जाती है। क्या करती है दोस्तों, उसी मार्ग से हमारा टकरा कर क्या होती है, वापस लौट जाती है। आज का दोस्तों यही हमारा टॉपिक था, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने किरण का हमारा चलना। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।